तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईआईटी जैम और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आईआईटी जैम ये आखिर होता क्या है? दिस इज़ एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके थ्रू आप मास्टर्स कर सकते हैं आईआईटी एंड दूसरे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स में। जब भी हम लोग को एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला ख्याल हमारे मन में ये आता है कि क्या हम उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, क्या हम उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हु कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम आईआईटी जैम? सो अगर आप अपने फाइनल ईयर और बैचलर्स में है या फिर आपका बैचलर्स जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका बैचलर्स में 55% होना ज़रूरी है। नाउ अगर आपका सब्जेक्ट इन सातों सब्जेक्ट में से कोई एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी जैम एग्ज़ाम सिर्फ इस 7 सब्जेक्ट्स में ही कंडक्ट होते हैं। And the subjects are biotechnology, chemistry, economics, geology, mathematics, mathematical statistics and physics. Now the question is, अगर हम आईआईटी जैम में क्वालिफाई करते हैं तो हमें कौन से इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका मिलेगा? See, there are 21 IITs in which you can take admission after qualifying जैम। अब हमें जाना तो किसी एक आईआईटी में ही है ना? तो इन टॉप 21 IITs में से टॉप 7 IITs है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी गुवाहाटी। तो अगर आपका रैंक अच्छा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इन टॉप 7 IITs में से ही किसी एक को चूज़ करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी IITs अच्छे नहीं हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन इनकी रैंकिंग, इन 7 IITs की रैंकिंग बहुत अच्छी है बाकियों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या जैम देकर हम लोग सिर्फ आईआईटी में ही जा सकते हैं? नहीं, और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें हम लोग जैम देकर जा सकते हैं। एंड द इंस्टीट्यूट्स आर IISc, IISERS एंड NITs. See, there are many IISERs like IISER Pune, IISER Berhampur, and also there are several NITs in which you can take admission after qualifying JAM. Now the question is, whenever IIT comes, एक ख्याल आता है हमारे मन में कि ये एग्ज़ाम तो फिर टफ़ होगा। लेकिन क्या आईआईटी जैम एग्ज़ाम वाकई टफ़ है? नहीं, ये टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एफर्ट डालना होगा इसको क्रैक करने के लिए, अदरवाइज़ ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट few important points of this exam is that if you qualify the JAM exam with a good rank, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका जैम क्वालिफाई होते ही आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा IITs में और NITs में। लेकिन अगर आपको IISc और आइज़र में एडमिशन लेना है तो आपको जैम में अच्छे रैंक के साथ साथ भी इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड हेयर इज़ द डिफरेंस कि अगर आप IIT और NIT में जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, IIT और NITs भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आपका जैम क्वालिफाई करना ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप IISc और आइज़र्स में जाना चाहते हैं तो जैम क्वालिफाई करने के साथ साथ भी आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि IISc और आइज़र्स ये रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स है और इसमें अच्छे से परख करके ही एडमिशन लिया जाता है। अन्य अगला सवाल कि जैम क्वालिफाई करने के बाद हम लोग कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं? सो बेसिकली जैम इज़ फॉर मास्टर्स प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम्स आर MSc and there is also a program MSc Tech. This means MSc plus technology, MS research, MSc MTech dual degree and joint MSc PhD. See, joint MSc PhD is a program that जो कि आपको MSc के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन दिला देगा। यानी कि किसी IIT में अगर MSc PhD प्रोग्राम है तो MSc करने के बाद ही आपको उसी IIT में बिना कोई एडमिशन टेस्ट दिए PhD में एडमिशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपकी CPI अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है? तो हर मंथ फरवरी में एग्ज़ाम लिया जाता है, प्रोबेबली सेकेंड वीक इन द फरवरी, और एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है एग्ज़ाम होने के 5 महीने से पहले। यानी कि अगर आप जैम 2024 देने की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको लगभग सितंबर 2023 में फॉर्म भरना है. And the final and the main question is, how much time do you need to prepare for this exam? See, as I told you, this is not a difficult exam, but you have to put a little bit effort. So 6 months is sufficient if you follow the consistency.